प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। इस पावन नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती आदिशक्ति माँ जगदम्बा आप सभी को आपके इनर डीमन से लड़ने की शक्ति प्रदान करें और आप सभी के जीवन की सारी नकारात्मकताओं का नाश करें और इस नवरात्रि से आपके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ हो और माँ आपको वो शक्ति प्रदान करे जिससे आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सको और आपकी इस यात्रा में माँ आदिशक्ति और भोले बाबा स्वयं आपका मार्गदर्शन करें। आप सभी के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि ये नवरात्र आप सभी के लिए बेहद शुभ हो। हम सभी के लिए नवरात्रि बहुत खास होते हैं। शक्ति की आराधना का, उनकी साधना का पर्व है ये। मैं जानती हूँ आप सभी माता रानी से, हम सभी माता रानी से बहुत प्यार करते हैं, पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा बॉन्ड ना उनके साथ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने अपने बचपन से हर वक्त हर समय उनकी प्रेजेंस अपने साथ फील की है। हमारे घर के सामने ना एक मंदिर हुआ करता था एंड आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड। अकेले ही मंदिर में जाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करती थी। तब तो भक्ति, पूजा, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, कुछ जानती नहीं थी, पर जब भी वहां जाती कुछ अलग ही फील होता, जैसे कोई तो कनेक्शन है, पता नहीं क्या, पर कनेक्शन है। और इसके पीछे ना एक रीजन और भी है कि क्यों मुझे माता के साथ कनेक्शन फील होता था। माय पेरेंट्स वर सेपरेटेड, बस 8 साल की थी, तो बचपन जैसा बचपन रहा नहीं। और जो प्यार, जो एक केयर या एक पैम्पर्ड, जैसे हम बच्चों को पैम्पर करते हैं, वो सारी चीजें लाइफ में मिली। तो नॉर्मल बच्चों जैसा बचपन मेरा रहा ही नहीं। और माँ का प्यार क्या होता है ये कभी समझा ही नहीं, क्योंकि माँ पास नहीं थी। तो बस तभी से माँ से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया। तो जब भी अकेली होती उनसे बातें करती, जब रोती उनके पास जाती, कोई तकलीफ होती तो उनसे ही कहती। और मैं उनसे हमेशा कहती कि मुझे आपको देखना है, अगर आप मेरे पास हो तो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। और उसी के बाद से ही कभी सपने के माध्यम से या किसी और जरिए से वो मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाने लगी। जब भी कभी मुसीबत में होती, पता नहीं कैसे, बट रास्ते मिल जाते। जैसे हमेशा ये फील होता कि कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। और जब भी कोई गलती करती तो पनिशमेंट भी मिलती और ये समझ में आ जाता कि ये पनिशमेंट माँ ने दी है। तो बचपन से लेकर आज तक मैंने माँ से वैसा ही प्यार किया है जैसे हम अपनी माँ से करते हैं। और उन्होंने भी मेरी लाइफ के हर स्टेप पर अपनी प्रेजेंस फील करवा कर मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और इस तरह मेरा और माँ का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता चला गया। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि हर वक्त, हर स्टेप पर वो मेरे साथ खड़ी है, मेरा कवच बनकर, मेरा साया बनकर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। सच ही कहते हैं सब, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब ऊपर वाला हमसे कोई चीज़ छीनता है ना, तो वो हमें उससे बेहतर चीज़ हमारी ज़िंदगी में ला कर देता है। मैंने बचपन से माँ की कमी महसूस की, माँ के प्यार के लिए तरसी, और वो प्यार मुझे माँ ने दिया। तो असल में देखा जाए तो मैंने तो कुछ खोया ही नहीं, मैंने वो पाया है जो सबसे दुर्लभ है, सबके लिए दुर्लभ है। लोग कहते हैं कि अगर माँ को प्रसन्न करना है तो इस विधि से पूजा करो, ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये दो वो दो, पर मैं कहती हूँ जरूरी नहीं है, ये कुछ भी जरूरी नहीं है। जरूरी है आपका सरल होना, जरूरी है आपके हृदय में उनके लिए प्यार होना। आपको ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत है और ना ही घंटों पूजा करने की जरूरत है। बस आपके मन में उनके लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए और वो आपसे जुड़ जाएंगी। और जब वो आपसे जुड़ेंगी ना, यकीन मानिए आपके जीवन की सारी कमियां पूरी कर देंगी। क्योंकि जब उनका हाथ सर पर होता है ना, तो आप जिंदगी की कठिन से कठिन लड़ाई जीतने में सक्षम हो जाते हो। इतना मजबूत बना देती है वो आपको
आपके सारे डर दूर कर देती है। फिर आपको डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। आप फियरलेस बन जाते हो और पावरफुल फील करते हो, क्योंकि वो आपकी ताकत बन जाती है। और मेरी ताकत भी वही है। आप भी उनसे दिल से जुड़कर देखिए, क्योंकि अगर वो आपसे जुड़ गई ना तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगी। आप गलतियां करेंगे ना तब भी नहीं, ठोक पीट कर आपको रास्ते पर लेकर आएंगी, पर छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। बस आपको उनसे दिल से जुड़ना है, कोई दिखावा नहीं। सरल हृदय और सच्चा भाव, बस यही काफ़ी है। मैं प्रार्थना करूंगी माँ से, जिस तरह मैंने अपनी लाइफ में उनकी प्रेजेंस फील की है, जिस तरह मुझे उनकी प्रेजेंस फील हुई है, उसी तरह आप सभी को उनकी प्रेजेंस फील हो और उनकी कृपा दृष्टि आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय माता दी। हर हर महादेव।